अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन। तो एक ऐसा मैजिकल मसाला हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और आसान सी झटपट से तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक बाउल और इसके अंदर मैं ऐड करने जा रही हूँ चिकन। चिकन की क्वांटिटी मैंने ली है 1 kg। क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो ये 12 पीसेस थे, ड्रम स्टिक से थी सारी। तो सारी मैंने एक बाउल में ऐड कर ली हैं और अब मैं इसके ऊपर एक मैजिकल मसाला ऐड करने जा रही हूँ। उसके अलावा हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो है शेफ़्स क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिक्स, कनौर वालों का ये मसाला। इट वाज़ वेरी अमेजिंग। तो इसकी प्राइस थी 90 रुपीज़ और इसके ऊपर मेंशन था कि आप 1 kg के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास चिकन की क्वांटिटी थी 1 kg ऑलमोस्ट, और उसके ऊपर मैंने हाफ़ पैकेट इसका स्प्रिंकल कर दिया, ऐड कर दिया अंदाज़े से। मतलब फिर मुझे लगा थोड़ा और डालना चाहिए, थोड़ा और डाल दिया। इसका टेस्ट मैंने थोड़ा सा चेक किया था, तो इट वाज़ वेरी 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 स्पाइसी इटसेल्फ। तो अच्छा, हाफ़ पैकेट मैंने यहाँ पे अंदाज़े से ऐड कर दिया है और हाफ़ जो सा है वो बचा लिया है फॉर लेटर यूज़। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने वो कहाँ यूज़ करना है। अच्छे से मसाला ऐड करने के बाद अब 3 टेबलस्पून भर भर के पानी के आपके सामने ही मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर, ताकि थोड़ा ये लिक्विडी पेस्ट बन जाए। आप चाहें तो ये पानी और मसाले का पेस्ट पहले बना के चिकन को बाद में भी ऐड कर सकते हैं, नो इशू। तो अब बारी है इसकी मैरिनेशन की। तो हाथ के इस्तेमाल से अच्छी तरह हम इसको लिम्ब लुम्ब लेंगे। ये मसाला अच्छी तरह से कोट हो जाएगा सारे लेग पीस पे, सब चिकन का जो पीसीस जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, कोटिंग की तरफ, जो हमने इसके ऊपर करनी है। 3 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं मैदे के। कप का साइज़ आप देख सकते हैं, छोटा कप जो चाय का होता है वो ही आप यूज़ कर लें सिंपली। तो इसके अंदर जो रिमेनिंग मसाला था वो मैं ऐड कर दूँगी सारे का सारा। बाकी जो हाफ़ हमने बचा लिया था वो सारा मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस डब्बे को मैं करूँगी बंद और अच्छी तरह से इसको हिला लूँगी। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, पर मुझे जो बेहतर लगा कि मैंने अच्छी तरह से उसको शेक कर लिया, ताकि वो अच्छी तरह मैदे के साथ मसाला जो सा है वो यकजान हो जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना वो चीज़ हो जाए। तो वो अच्छी तरह से हम इसको हिला लेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब बारी आ गई है कोटिंग की। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने इसको। और हाँ, मैंने मैरिनेट किया चिकन को, वो मैं बताना आपको भूल गई कि आप 2 घंटे तक कम से कम उसको रखें मैरिनेशन उसकी। मैंने लेकिन पूरी रात रखी थी। होल नाइट रखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ज़्यादा जूसी भी बनेगा। लेकिन कम से कम नहीं तो आप 1 से 2 घंटे के लिए इसकी 2 घंटे तो मस्ट रखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लेग पीस उठा रही हूँ और उसकी मैंने अच्छी से पहले कोटिंग करनी है, दबा-दबा के अच्छी तरह मैदे को उसके ऊपर चिपकाने की कोशिश करनी है और फिर उसको झाड़ना है। और फिर ठंडा यख़ पानी मैंने दूसरे बाउल में लिया हुआ है और उसके अंदर मैं इसको छोड़ दूँगी 10 सेकंड्स तक। आप गिनती कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो अब फिर दोबारा से हमने इस मैदे के अंदर दोबारा से इसको कोट करना है और अब इसको मरोड़ियाँ देनी है बाकायदा। मतलब मसल मसल के इसकी कोटिंग करनी है, ताकि इसके ऊपर जो क्रम्स जो से हैं वो अच्छे से बन सकें। जितना अच्छा इसके ऊपर क्रम्स बनेगा उतना ही ज़्यादा आपका क्रिस्पी चिकन तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रम्स इसके ऊपर तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसको हम एक साइड पे ट्रे में रखते जाएंगे और फिर इसी तरह से दूसरा लेग पीस में लूँगी और उसको भी अच्छे से कोट करूँगी इस फ्लेवर वाले मैदा में। और फिर उसके बाद पानी की मतलब स्टेप्स वही हैं, इसी को रिपीट करते हुए ये सारे जो उनसे लेग पीस हैं हम इसको तैयार कर लेंगे। फ्राई करने से पहले आप चाहें तो अगर आपने फ़ौरन फ्राई करने हैं तो आप साथ ऑयल भी चढ़ा दें, ताकि वो तब तक गर्म हो और तब तक आप ये सारे एक ही दफ़ा बना के रख लें, बजाय इसके कि साथ साथ बना बना के डालने के। पहले आप इन सबको तैयार कर लें, एक प्लेट में रख लें और फिर उसके बाद फ्राई कर लें सिंपली, तब तक ऑयल भी गर्म हो जाएगा। जी, तो ये पीसेस तो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये मैंने यहाँ पे पोटैटो फ्राइज़ बनाने के लिए इनको काट लिया था और तेज़ गर्म पानी में 4 से 5 मिनट के लिए इनको उबाल लिया था कटिंग के बाद। और फिर अच्छे से इनको फैला दिया किसी खुले बर्तन में और खुश्क कर लिया।
और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी ताकि ये क्रिस्पी सी फ्राइज़ बने रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल। तो हल्का सा हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है कॉर्नफ्लोर को और फिर उसके बाद अच्छी तरह से हम फ्राइज़ को हिला लेंगे, जैसे छंटते हैं ना चावल उस तरह से इसको अल्टी-पल्टी करके तो अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर लगाएँगे तो ये ज़्यादा ही अजीब-सी वो हो जाएँगी, बिल्कुल हल्का-सा आपने ऐड करना है। अब ऑयल को यहाँ पे हमने गरम होने के लिए रखा हुआ था, तो अब हमने बाकी फ्राइज़ भी इसमें ऐड कर दी हैं और उसको साथ-साथ हम फ्राई कर लेंगे। जब तक एक तरफ फ्राइज़ तैयार हो रही हैं, फटाफट से मुझे याद आया कि थोड़ा-सा सॉस मैं बना लूँ जो इस पीस के साथ खाने का मज़ा आएगा, तो थोड़ी-सी मायोनीज़ मैंने यहाँ पे ऐड की, जो कि निकल ही नहीं रही, निकल आ भई निकल आ, निकल आ, निकल आ। तो हाँ, थोड़ी-सी मैंने मायोनीज़ ली, तकरीबन 1-2 चम्मच के बराबर होगी वो। उसके अंदर मैंने गार्लिक सॉस डाला थोड़ा-सा शंग्रीला का, और फिर उसके अंदर मैंने डाला ये हाफ़ टी स्पून नहीं, 1/4 टीस्पून का भी फुल नहीं था, मतलब हाफ़ था, और 1/4 ऑरिगेनो मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको अच्छे से अनमता के फ़ोर्क से मैंने इसको मिक्स कर लिया था और एक ये बड़ा यम्मी सा सॉस तैयार हो गया था, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने अपनी कोई फ़नकारी लगाई थी, कोई ऑथेंटिक सॉस नहीं है, पर मैंने बनाया, मुझे अच्छा लगा ये, और ये मैंने ही खाया था। तो ये 7 फ्राइज़ मोमोज़ हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, अब इनको भी निकाल लेते हैं हम। एक मज़ेदार से फ्लेवर के लिए चुटकी भर जो नमक है मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि अच्छा रहे टेस्ट। तो और फिर अब फ्राइज़ तो हमारी तैयार हो चुकी हैं, ऑयल भी गर्म है, तो चलें अब पीसेस फ्राई करते हैं। इन चिकन पीसेस को भी फ्राई करने की एक टेक्निक है जिसको आपने फ़ॉलो ज़रूर करना है, वरना आपका चिकन जो सा है बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रहेगा, हड्डी के पास से खून जिस तरह से होता है वो चीज़ अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आपने पहले हाई फ्लेम पर चिकन पीसेस को ऐड करना है। आप देख सकते हैं ऑयल इस वक्त किस तरह से खोल रहा है, फिर उसके बाद मध्यम कर देनी है आपने आँच, मतलब जिस पे दम वाले चावल पकाते हैं उससे थोड़ी ज़्यादा, वो तो बहुत ही कम हो जाती है ना। तो ये हल्के-हल्के बबल्स निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, और इसकी स्किन भी आपके सामने है, हल्की-हल्की वो गोल्डन ब्राउन से होते जा रहे हैं, मतलब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी। माउथ वाटरिंग, यस। तो इस तरह से हमने ये फ्राई करने हैं, इस टेक्निक को आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। सिंपल सी टेक्निक है, जब आपने खोलते हुए ऑयल में चिकन पीसेस को ऐड करना है तो टाइम को आपने देख लेना है, तकरीबन 2-3 मिनट आपने तब देने हैं, फिर उसके बाद आपने लो फ्लेम करने के बाद 5 मिनट देने हैं एक साइड को, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद उसको साइड को चेंज कर देना है, मतलब टोटल 10 मिनट्स डीप फ्राई आपने हल्की आंच पर करना है। तो ये देखें किस तरह से क्रिस्पी और सॉफ्ट और अंदर से इतना जूसी कि यू कांट इवन इमेजिन, और टेस्ट भी इतना सुपर्ब था कि किसी नमक मिर्च की कमी बेशी या ज़्यादती नहीं लग रही थी, और आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूं। तो आप भी अगर चाहते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी फ्राइड चिकन घर पर बनाना बिल्कुल ही आसान तरीके से, तो आप ये रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सिर्फ 90 रुपीज़ का ऑलमोस्ट ये पैकेट आता है जो 1 kg के लिए इनफ होता है, और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप इजीली फ्राइड चिकन बना सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कर लें, कर लें। और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक, और वीडियो कैसी लगी ये भी बता दिया करो, कोई कोई जुर्माना नहीं है। तो चलिए जी, फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।